हिंदी को अनिवार्य करना और वो भी पहली से बिल्कुल गलत बात है। ऐसा है कि अभी महाराष्ट्र ने ये तो पहले से निर्णय लिया है। जब मैं भी मंत्रिमंडल में था और मोरे साहब ये थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो पहले से अंग्रेजी सिखाने का चालू किया है। उसका वजह यह है कि बड़े पैमाने पे आजकल इंग्लिश मीडियम के स्कूल निकल रहे हैं और मराठी मीडियम कहाँ न कहाँ कम होते जा रहा है। इसलिए मराठी मीडियम और इंग्लिश अच्छा लोगों को आना चाहिए, इसलिए पहले से इंग्लिश देने का चालू किया है। अभी हिंदी भी उसमें देंगे तो इसका मतलब ऐसा है कि छोटे बच्चों के ऊपर कितनी भाषा और कितनी पढ़ाई, कितना स्ट्रेन उनके ऊपर लाएंगे, इसका विचार कुछ किया नहीं गया है। हिंदी इस तरह से अनिवार्य करना बिल्कुल गलत बात है। हिंदी आहिस्ता 5वीं के बाद हिंदी सिखाएंगे तो ठीक है। और ऐसा है कि ये देखिए महाराष्ट्र में हिंदी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हिंदी उसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। मराठी की भी लिपि देवनागरी है, तो हिंदी लोग पढ़ते ही हैं। लेकिन बचपन में इनको इसकी जबरदस्ती करना बिल्कुल गलत बात है और वो महाराष्ट्र में इस तरह से करना नहीं चाहिए। नहीं, हिंदी को कंपल्शन नहीं किया ना कहना चाहिए, लेकिन आंदोलन करना है तो आंदोलन शांतिपूर्ण होना चाहिए। आंदोलन में हिंसा करना बिल्कुल गलत बात है। राष्ट्रपति शासन काय के लिए लागू? वहाँ एक जगह कुछ गड़बड़ हो गई इसलिए राष्ट्रपति शासन काय के लिए? बिल्कुल गलत बात है। ये संविधान के धज्जे उड़ाने की बातें करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और ये वक्त के बारे में जो कानून पास किया गया, विधेयक पास किया गया, वो उसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवालात पूछे हैं, उसके ऊपर हमारे उपराष्ट्रपति ने जिस तरह से टिप्पणी की है वो बिल्कुल गलत है। उपराष्ट्रपति का ये ऐसा है कि वो पद ऐसा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, संविधान की रक्षा करना। और ये बिल जो है ये संविधान के खिलाफ की बात है। अच्छा, आर्टिकल 26 के खिलाफ की बात है और संविधान के धज्जे उड़ाने की बात है। ये इसको इस तरह से ये उपराष्ट्रपति इस जिस ढंग से बोलते हैं बिल्कुल गलत बात है। और दूसरी बात, एक तरह से उन्होंने न्याय व्यवस्था के ऊपर प्रश्न उठाया है, वो तो बिल्कुल गलत बात है। न्याय व्यवस्था अपना काम करेगी। अगर आप कोई गलत ढंग से यहाँ के संविधान को ये आह्वान देने का काम करेंगे, संविधान के खिलाफ कुछ बोलेंगे या कुछ करेंगे, सरकार करेगी, तो सरकार के खिलाफ भी बोलने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। इसका मतलब ये इन लोगों ने इस तरह से दंगा फसाद करके लोगों को तकलीफ देके सत्ता में आने की उनकी जो साजिश है वो बिल्कुल गलत बात है। ऐसा है कि हर जगह वही करते हैं। उनको लोगों को राहत देना, विकास करना, इसके बजाय आपस में झगड़े लगा के सत्ता लेने का जो काम करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और मैं उसका निषेध करता हूँ। अरे कैसे शरणार्थी बनेंगे, कुछ भी बात करते हैं। ये जैसे कि ये बड़े हिंदुओं को मदद करने वाले हैं, ये खाली ब्राह्मणों को मदद करने वाले हैं। हिंदुओं का क्या संबंध है? दलितों का क्या संरक्षण करते हैं, उनके ऊपर अन्याय होता है तो कुछ बोलते हैं, ओबीसी के ऊपर होता है तो बोलते हैं। ये गलत बात है। हिंदू मुसलमान हमेशा करना, ये जानबूझ के चला है। उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा है, मैं ये समझता हूँ कि मुसलमानों को अपने हक के लिए रास्ते पे आने का बिल्कुल अधिकार है, लेकिन गांधी जी के मार्ग से ही आना चाहिए। हिंसा का मार्ग अपनाना और एक नेता लोगों ने, मुस्लिम नेता लोगों ने इस तरह की बात करना बिल्कुल गलत बात है। छी 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 छी, क्या वो क्या योगी मॉडल है? अरे वहाँ हिंसा ही हिंसा चली है। वहाँ विकास का अगर कुछ बात होती है तो बड़े पैमाने पे आज महाराष्ट्र में लोग आते हैं बेचारे काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, रोटी कमाने के लिए वो आते नहीं। उनको बोलो पहले वहां ठीक ढंग से काम करो। वो क्या मॉडल है क्या? कुछ भी बात करते वो मॉडल है ने हिंसा हिंसा का मॉडल, लोगों को तकलीफ देना, ये करना और अपनी रोटी सेकना, ये जो चला है वो बिल्कुल गलत बात है।
योगी मॉडल विकास का मॉडल नहीं, भकास का मॉडल है। लोगों को भकास करने का मॉडल है। अभी वो जहां जहां वो जाते हैं वहां लोगों को तकलीफ देने का काम करते हैं, आपस में झगड़ा लगाने का काम करते हैं। विकास कहाँ करते हैं? विकास अगर होता तो महाराष्ट्र में इतने बड़े पैमाने पे देहातों में महाराष्ट्र के यूपी वाले आ रहे हैं क्यों? रोटी के लिए आते हैं, ऐसा उद्योग धंधे के लिए आते हैं।